पहाड़ों से थोड़ा दूर एक जंगल बसा हुआ था। उस जंगल में काफी सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। मीनू चिड़िया से थोड़े दूर वाले पेड़ पर एक कालू कौवे ने अपना घोंसला बनाया हुआ होता है। कालू कौवे का एक दोस्त बबलू कौवा भी था। कालू कौवा और बबलू कौवे की दोस्ती पूरे जंगल में बहुत ही ज्यादा पक्की थी। कालू कौवा बबलू कौवे पर बहुत विश्वास करता था और उसको अपना भाई मानता था। बुलबुल बहन, क्या हो गया है? आप इतना क्यों रो रही हैं? आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक हो जाएगी। आप रोना बंद कीजिए। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, 2 दिन से मैंने और मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया है। 2 दिन से हम दोनों भूखे हैं, भोजन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मीनू चिड़िया, कुछ करो, इस जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई है। बुलबुल बहन, मेरे पास भोजन होता तो मैं आपको दे देती, पर मेरे पास अभी भोजन नहीं है। बुलबुल बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस जंगल में अब भोजन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अब हमें भोजन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, आज सारे पक्षियों को जमा करते हैं और फिर सारे पक्षियों से बात करते हैं। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया सारे पक्षियों को जमा कर लेती है और उनसे कहती है, पक्षियों, मुझे तुम सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। पक्षियों, तुम सब तो जानते हो इस जंगल में अब भोजन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। भोजन ना मिलने के कारण हम सारे पक्षी बहुत चिंतित हैं कि अब हम क्या खाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब पक्षी मिलकर एक चावल की फसल लगाएं और फिर हम सारे पक्षी मिलकर आराम से उस चावल की फसल को खा सकें। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कहती हो, हमें चावल की फसल लगानी ही होगी। 2 दिन से मेरे बीवी बच्चे भी भूखे हैं, जंगल से भोजन तो मिलता ही नहीं है। हाँ मीनू चिड़िया, मैं भी बहुत भूखा हूँ। हम सारे पक्षी मिलकर थोड़े थोड़े चावल जमा करते हैं और फिर उसकी फसल लगा लेंगे। तो फिर तय रहा पक्षियों, तुम सब जाओ और जाकर थोड़े थोड़े चावलों का बंदोबस्त करो और थोड़े बहुत चावल जमा कर कर तुम सब मुझे यहीं पर ला कर देना और फिर मैं उन चावलों को जमीन में बो दूंगी। कुछ दिनों के बाद हमारी चावलों की फसल निकल आएगी और फिर हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर सारे पक्षी चावल का बंदोबस्त करने के लिए चले जाते हैं। जंगल में फसल लगाई जा रही है, लेकिन मेरे पास तो इन पक्षियों को हिस्सा में देने के लिए चावल भी नहीं है। मैं इन पक्षियों को अपने हिस्से के चावल कहाँ से दूंगा? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे मेरी अपनी एक अलग चावल की फसल हो, ताकि मैं उसको बैठकर पूरी जिंदगी आराम से खा सकूं। फिर बबलू कौवे के दिमाग में एक शातिर योजना आती है और वे बबलू कौवा कालू कौवे के पास चला जाता है। मेरे दोस्त कालू कौवे, इस जंगल में सारे पक्षी मिलकर चावल की फसल लगा रहे हैं। कालू कौवे, क्या तुम इनके साथ फसल लगाओगे? तुम्हारे पास इनको देने के लिए चावल हैं? हाँ बबलू कौवे, मेरे पास कुछ चावल पड़े हैं। मैं वे चावल इन पक्षियों को दे दूंगा और फिर मैं भी इन पक्षियों के साथ मिलकर चावल की फसल लगा लूंगा। कालू कौवे, मैं क्या कहता हूँ, तुम्हारे पास जो चावल हैं तुम वो इन पक्षियों को नहीं देना, बल्कि वे चावल तुम मुझे दे दो। मेरे मामा जी हैं, वे भी हर साल अपने खेत में चावल की फसल उगाते हैं। मैं क्या कहता हूँ तुम्हें कालू कौवे, जो चावल के दाने तुम इन पक्षियों को दे रहे हो, तुम वे चावल के दाने मुझे दे दो। मैं वे चावल के दाने जाकर अपने मामा जी को दे दूंगा। अगर ये चावल के दाने तुम इन पक्षियों को दोगे तो ये पक्षी तुम्हें इनके डबल चावल के दाने देंगे। लेकिन अगर तुम ये चावल के दाने मेरे मामा जी को देते हो तो मेरे मामा जी तुम्हें ये चावल के दाने दुगने से चुगने कर देंगे। तो तुम सोच लो कालू कौवे, तुम इन पक्षियों को ये चावल के दाने देना चाहते हो या फिर ये चावल के दाने तुम मेरे मामा जी को देना चाहते हो? बबलू कौवे की ये बात सुनकर तो कालू कौवे के मन में लालच आ जाती है और कालू कौवा कहता है, बबलू कौवे मेरे दोस्त, मैं ये चावल के दाने इन पक्षियों को नहीं दूंगा, बल्कि ये चावल के दाने मैं तुम्हें दे दूंगा। वैसे भी अगर मैंने इन पक्षियों को ये चावल के दाने दे दिए और इनसे ये फसल ना लगी तो मेरे चावल के दाने एकदम ज़ाया हो जाएंगे। हाँ कालू कौवे, मैं तुम्हें कब से यही तो समझा रहा था
एक काम करो, तुम सारे पक्षियों के पास जाओ और उनसे जाकर कहो कि वे जो चावल के दाने उस चिड़िया को देने वाले हैं वे उसको ना दें, बल्कि वे चावल के दाने मुझे ला कर दे दें। उन पक्षियों ने मुझे जितने चावल के दाने दिए होंगे मैं उनसे डबल से ट्रिपल कर कर उन्हें वापस लौटा दूंगा। ठीक है बबलू कौवे, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ और सारे पक्षियों से चावल जमा कर कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वाह वाह बबलू कौवे, तेरा दिमाग तो एकदम शातिर है। ये सारे पक्षी मुझे अपने चावल के दाने दे देंगे और फिर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और फिर इनको कभी भी नहीं मिलूंगा। फिर कालू कौवा तोते के पास आता है और तोते से कहता है, देखो तोते, जो चावल तुम मीनू चिड़िया को देने वाले हो वे चावल तुम मुझे दे दो। मेरा दोस्त बबलू कौवा है, उसके मामा जी हर साल चावल की फसल लगाते हैं। अगर तुम मेरे दोस्त के मामा जी को वे चावल के दाने दोगे तो वे मामा जी तुम्हें उन चावलों के दानों के दुगने से चुगने कर देंगे। उतने चावल के दाने तो वे मीनू चिड़िया भी तुम्हें नहीं देगी। तो तुम सोच लो तुम किसको चावल के दाने देने वाले हो। अरे कालू कौवे, अगर तुम्हारे दोस्त के मामा जी को मैं चावल देता हूँ तो वे मुझे डबल से ट्रिपल कर कर देंगे, तो फिर इसमें मेरा ही भला है। मैं वे चावल के दाने तुम्हारे दोस्त के मामा जी को दे देता हूँ। वैसे भी अगर ये चावल के दाने मैं इस मीनू चिड़िया को देता हूँ तो मीनू चिड़िया मुझे इस चावल के बदले थोड़े और चावल दे देगी, लेकिन मैं अगर तुम्हारे दोस्त के मामा जी को ये चावल के दाने दूंगा तो वे मुझे डबल से ट्रिपल कर कर दे देंगे। हाँ हाँ तोते, चलो फिर वे चावल के दाने तुम मुझे दे दो ताकि मैं जाकर अपने दोस्त बबलू कौवे को वे चावल के दाने दे दूँ। फिर कालू कौवा इसी तरह और पक्षियों के पास भी जाता है और उनसे भी यही कुछ कहता है। बबलू कौवे, ये देखो, सारे पक्षियों ने ज्यादा लालच के चक्कर में मुझे ही अपने चावल के दाने दे दिए। अब तुम फटाफट जाकर ये चावल के दाने अपने मामा जी को दिया हो ताकि वे हमें इस चावल के दाने के डबल से ट्रिपल कर दे दें। वाह भाई वाह, इतने सारे चावल के दाने। ये चावल के दाने अगर मैं आराम से बैठकर खाऊं तो पूरी जिंदगी आराम से चलेंगे। इन चावलों के दानों को लेकर भाग जाता हूँ और वापस कभी भी इस जंगल में नहीं आऊंगा। फिर बबलू कौवा वे सारे चावल के दाने लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया को जब पता चलता है कि उसे चावल देने के बजाय उन सारे पक्षियों ने बबलू कौवे के मामा जी को वे चावल दे दिए हैं तो मीनू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। हर साल ये पक्षी मुझे चावल के दाने देते थे, लेकिन इस बार इन पक्षियों ने अपनी लालच की वजह से उस बबलू कौवे के मामा जी को चावल दे दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास जितने चावल के दाने पड़े हैं मैं उससे ही फसल लगा लेती हूँ। फिर मीनू चिड़िया के पास जितने चावल होते हैं वे चावल मीनू चिड़िया जमीन में बो देती है। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन वे बबलू कौवा अभी तक उन पक्षियों के चावल डबल कर कर नहीं लाया था। कालू कौवे, तुम्हारा दोस्त बबलू कौवा कब वापस आने वाला है? हमारे चावल कब डबल से ट्रिपल कर कर लाएगा वो? हमने तो तुम्हारे कहने पर उसे चावल के दाने दिए थे, अब तुम ही बताओ कि कब वे वापस आने वाला है। हाँ कालू कौवे, तुम ही बताओ। हमने तुम्हारे ही कहने पर तुम्हारे दोस्त बबलू कौवे को चावल दिए थे। अरे कालू कौवे, मुझे तो लगता है तुम्हारा दोस्त बबलू कौवा हमारे सारे चावल लेकर भाग गया है और अब वे कभी भी वापस आने वाला नहीं है। हाँ बुलबुल बहन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखो वहाँ पर मीनू चिड़िया की भी फसल निकल गई है। अब तक तो बबलू कौवे को वापस आ जाना चाहिए था। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वे बबलू कौवा हम सबके चावल लेकर भाग गया है। अरे कालू कौवे, हमने तुम्हारे ही कहने पर तुम्हारे दोस्त को चावल के दाने दिए थे, अब तुम ही हमारी भरपाई करोगे। और तोते, तुम लोगों ने मेरे कहने पर उस बबलू कौवे को चावल के दाने नहीं दिए थे, बल्कि तुम लोगों ने अपनी लालच की वजह से उसको चावल के दाने दिए थे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, ये सब हमारी लालच की वजह से ही हुआ है। हर साल हम उस मीनू चिड़िया को चावल देते थे, तो उसके बदले में मीनू चिड़िया हमें थोड़े बहुत चावल के दाने दे देती थी, लेकिन इस बार हमने लालच की तो हम उन चावलों के दानों से भी हाथ धो बैठे। फिर वे सारे पक्षी ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। पक्षियों, मुझे पता है
तुम लोगों ने लालच की थी, देखो लालच का इंजाम। तुम्हारे पास जो चावल के दाने थे, अब वे चावल के दाने भी तुम्हारे पास नहीं है। हाँ मीनू चिड़िया, आज हमारी लालच की वजह से हमारे पास अब कुछ भी नहीं है खाने को। पक्षियों, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता न करो, मेरी फसल बहुत अच्छी लग गई है। तुम सारे पक्षियों को जब दिल चाहे तुम लोग मेरी फसल से आकर चावल खा सकते हो। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। फिर इस तरह उन सारे पक्षियों को अपनी लालच का इंजाम मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच एक बहुत बुरी बला है।